हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम एक्सेल में एक प्रोफेशनल टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना सीखेंगे। यह सिर्फ एक साधारण कन्वर्टर नहीं है, बल्कि इसमें हम एक्सेल के कई एडवांस और काम के फीचर्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में आज आप सीखेंगे कन्वर्ट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अगर सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना, या फिर फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में उसे कैसे चेंज करेंगे। आप सीखेंगे इसमें डेटा वैलिडेशन के बारे में, सेल लॉकिंग और प्रोटेक्शन के बारे में, और नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर आप एक्सेल में एक डायनेमिक और एरर फ्री डैशबोर्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना एक्सेल वर्कशीट बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको मैं क्लिक करके अपना वर्कशीट बना लेता हूँ। जैसे ये वर्कशीट बन जाएगा तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर। इसको मैंने रीनेम कर लिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सेल वर्कशीट ओपन हो गया। अब सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोगों का होगा कि हम लोग अपने जो डैशबोर्ड है, यानी कि जो उसका यूआई है, यूजर इंटरफेस, इसको हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरे सीट को हम लोग यहाँ पे कॉर्नर में जाके सिलेक्ट करेंगे। आपको ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा सीट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके मैं फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ, 12 कर दिया। अब इसके जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं चेंज कर देता हूँ सीगो यूआई। अब हम क्या करेंगे, B2 से लेके F2 रेंज, F2 सेल को, यानी कि B2 से F2 ये जो रेंज है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कन्वर्टर, जो कि हमारा हेडिंग रहेगा टेम्परेचर कन्वर्टर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये कॉलम का विड्थ है जिसमें हमने टेम्परेचर कन्वर्टर लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं जहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्टर लिखा हूँ उसके नीचे एक रोज को हम लोग छोड़ के, और यहाँ पे यानी कि B4 सेल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्सियस। उसके बाद हम लोग एक सेल को यानी कि C4 को छोड़ेंगे और यहाँ पे D4 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद हम लोग E4 सेल को छोड़ेंगे और यहाँ पे F4 सेल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ केल्विन। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो सेल को यानी कि दो रोज को यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ पे यानी कि B7 सेल में मैं लिखता हूँ फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट लिखेंगे। तो चूँकि हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखना है तो हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ और जहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है इसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आ गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे यानी कि D7 सेल में हमें सेल्सियस लिखना है, तो इसके भी रेफरेंस देता हूँ, इक्वल साइन लगा के सेल्सियस का रेफरेंस, और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें केल्विन चाहिए, तो इक्वल टू ये केल्विन का रेफरेंस केल्विन। फिर इसके नीचे हम लोग दो रोज को यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यानी कि B10 सेल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ केल्विन। तो यहाँ पे इक्वल साइन और केल्विन का रेफरेंस दे देता हूँ, ये केल्विन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग C10 सेल को छोड़ेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्सियस, यानी कि फिर हम लोग सेल्सियस का रेफरेंस दे देते हैं। और यहाँ पे मुझे लिखना है फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे इक्वल टू फ़ारेनहाइट का रेफरेंस हमने दे दिया। तो चूँकि हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये सब तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेफरेंस दिए हैं। और यहाँ पे अगर सेल्सियस को मैं यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका 0 और 0 हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने रेफरेंस दिया, तो हमें क्या करते हैं, जहाँ पे हमने
इस इतने चीज़ों का हमने रेफरेंस दिया, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज आपको फर्स्ट वाले दिख जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रेफरेंस हट जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेल्सियस लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर आप मैन्युअली इसको लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो सेल्सियस लिखा हूँ इन दोनों सेल को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। उसके पहले मैं टेम्परेचर कन्वर्टर को यहाँ पे जहाँ पे लिखा हूँ उसको सेलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड करता हूँ और इसके फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए हमने 20 कर दिया। अब मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ। इसके बैकग्राउंड को चेंज करने से पहले अब मैं जहाँ पे हमने ये अपना डैशबोर्ड बनाया है, तो सबसे पहले मैं इतने रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इतने रेंज को सिलेक्ट करूँगा और आपको ये जो फिल बैकग्राउंड है यानी कि होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बकेट दिखेगा, उसके साइड में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये देखिए लाइट ग्रे है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉन्ट कन्वर्टर है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड। ये आपका डार्क ब्लू है और इसका जो फॉन्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम लोग जो सेल्सियस लिखे हैं यानी कि जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो देखिए सेल्सियस और नीचे का एक सेल को, इन दोनों रेंज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका सबसे पहले हम इसमें बॉर्डर अप्लाई करते हैं और बॉर्डर हमें ब्लू चाहिए। तो चूँकि अगर मैं यहाँ से देखिए जो होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ से बॉर्डर है, यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो ये आपका बॉर्डर ब्लैक हो जाएगा। ये कि बॉर्डर तो अप्लाई हुआ लेकिन ये ब्लैक है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लू बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो होम टैब है और ये फॉन्ट ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे, नहीं जो बॉर्डर है जो आपको कॉर्नर में दिखेगा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आपको मोर बॉर्डर्स दिखेगा। मोर बॉर्डर्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर और यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर चूज करता हूँ। तो ये देखिए कलर जो है मैं ये जो ब्लू है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ या फिर इसको देखिए। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आउटलाइन, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इनसाइड इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, अब इसमें जो कुछ लिखा है वो हमें सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेंटर, यहाँ से मैं सेंटर कर दिया और ये जो सेल्सियस लिखा है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बोल्ड और इसके जो साइज है फॉन्ट साइज उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए हमने फोल्डिंग कर दिया। ठीक है, और ये जो हमने सेल्सियस लिखा है, ठीक है, सेल्सियस ये जो फ़ारेनहाइट है और ये जो केल्विन कॉलम, इसके कॉलम को थोड़ा सा विड्थ को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, और ये जो गैप है सी और ई कॉलम को, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हमने ये जो सेल्सियस लिखा है यही फॉर्मेटिंग हमें सब में अप्लाई करने, फ़ारेनहाइट केल्विन और बाकी सब नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा होम टैब के अंदर यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है जो कि फॉर्मेट पेंटर है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग वहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए फ़ारेनहाइट को हमने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ऐसे ही हमने केल्विन को, फिर नीचे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, फिर ऐसे ही इस केल्विन को सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। ठीक है,
और अपने कीबोर्ड से जब आप फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई कर लेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन जो कि एकदम सबसे ऊपर कॉर्नर में दिखेगा जिस पे ESC लिखा रहेगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, अब आपको ये जो ग्रिड लाइन्स है ये ग्रिड लाइन्स हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको ऊपर व्यू टैब दिखेगा, व्यू टैब में जाने के बाद इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन्स दिखेगा। ये जो बॉक्स है ये चेक है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। तो ये जो आपको ग्रिड लाइन्स है ये ग्रिड लाइन्स आपको अब नहीं दिखेगा। अब मैं अपने होम टैब में आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर सेल्सियस लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसका कन्वर्जन हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन में चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाता हूँ। और आप एक्सेल का एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है कन्वर्ट। ये देखिए, जैसे भी आप CONV ऐसे लिखेंगे तो आपको कन्वर्ट ऊपर दिख जाएगा, और जैसे ये फंक्शन आपको सेलेक्ट दिखेगा आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 आर्गुमेंट पूछ रहा है, ठीक है। पहला नंबर, यानी कि किस सेल से आपको नंबर लेना है, यानी कि कौन सा। तो ये देखिए, ये जो सेल्सियस है इसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ, यानी कि B5। फिर मैं अपने कीबोर्ड से कामा लगाऊंगा। उसके बाद फ्रॉम, यानी कि पूछ रहा है कि फ्रॉम यूनिट, किस यूनिट से आपको करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमने सेलेक्ट किया ये सेल्सियस का कॉलम है, ठीक है। तो हमें सेल्सियस से, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करता हूँ और अपने कीबोर्ड से कैप C, ये देखिए जैसे ही आप कैपिटल C लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो अपने माउस से इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, यानी कि सेल्सियस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि फ़ारेनहाइट में। फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, ठीक है, और अपने कीबोर्ड से कैपिटल F टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, यानी कि कन्वर्ट फंक्शन के अंदर 3 यहाँ पे आर्गुमेंट आपको देना है। पहला, यानी कि कौन सा सेल से आपको डेटा उठाएगा। दूसरा, वो किससे, यानी कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, किससे आपको डेटा कन्वर्ट करना है। और तीसरा जो है कि किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि फ़ारेनहाइट में। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यानी कि एंटर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेल्सियस के जो सेल है इसमें तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 32 दिखा रहा है। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब ये सेल ब्लैंक है तो एक्सेल इसको 0 कंसीडर कर रहा है, कि वो इसको 0 की तरह ट्रीट कर रहा है, कि यानी कि इसमें 0 पहले से है और 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सब में फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं हमने लिखा है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर हमने कुछ लिखा है तभी जाके उसका कन्वर्जन यहाँ पे हमें चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग अब थोड़ी सी देर में टैकल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब जगह फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, केल्विन में यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ पे नंबर, यानी कि सेम चीज़ आपको इसको सेलेक्ट करना है सेल्सियस से। देखिए, इसको हमने B5 सेल को रेफरेंस को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए कैपिटल C, यानी कि सेल्सियस से हमें केल्विन में करना है। तो यहाँ पे कैपिटल K लिखेंगे, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा केल्विन, और इसको डबल क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। सेम वैसे ही हम लोग सेल्सियस में आते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस देंगे, यानी कि इसमें जो डेटा रहेगा उसका कन्वर्जन चाहिए, कामा, यहाँ पे कैपिटल F, यानी कि आपको दिखेगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे कामा, किस में आपको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा C, यहाँ से एंटर, ठीक है। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे निगेटिव क्यों आ रहा है, ये सब इसको अभी हम लोग बाद में टैकल करेंगे। फिर केल्विन में मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी कन्वर्ट, यानी कि इसमें जो रहेगा उसको चेंज करना है, किससे, यानी कि फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट कामा, और किस में करना है, केल्विन में।
यानी कि आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा केल्विन। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग इसमें इस सेल में लगाते हैं इक्वल टू कन्वर्ट, जो केल्विन रहेगा। और यहाँ पे आपको देखिए अब हमें केल्विन से सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले के लिखेंगे, यानी कि केल्विन से हमें चाहिए सेल्सियस। आपको ऊपर दिख जाएगा सेल्सियस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए फिर सेम ऐसे ही हम लोग फ़ारेनहाइट में आते हैं, इक्वल लगाता हूँ कन्वर्ट, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कामा, किससे हमें, यानी कि केल्विन से। तो यहाँ पे देखिए केल्विन कामा किस में करना है, फ़ारेनहाइट में, और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो यानी कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब लिखा है, इसके जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा देखने में हमें यूआई अच्छा लगे। देखिए, और ये जो हमने सेल्सियस ये फ़ारेनहाइट जिसमें लिखा है, इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को। तो सबसे पहले हम लोग जिसमें लिखे उसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना है, और यहाँ से ये देखिए यानी कि ब्लू एसेंट कलर, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, और ये जो जिसमें हम लोग डेटा एंटर करेंगे इसको मैं बैकग्राउंड कलर, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखिए वाइट हो गया, ताकि हमें देखने में लगे कि हमें इसमें डेटा एंटर करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को टैकल करना है कि अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग इस चीज़ से निपटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कन्वर्ट फंक्शन लगाया इसको हम लोग इफ़ फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला हमने यहाँ पे यानी कि जो फंक्शन हमने लिखा है उसके पहले आएंगे, और यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ, इफ़। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आपको देना है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि दिस सेल, इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू, और हम लोग कीबोर्ड से ब्लैंक, यानी कि आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज और ओपन और क्लोज करेंगे तो इसका मतलब ये ब्लैंक है। ठीक है, यानी कि B5 ये जो सेल है इक्वल है किसके, ब्लैंक के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक रहेगा तो हमें ब्लैंक ही चाहिए, यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट कर दो, ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा है, और इस फंक्शन को मैं क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मान लीजिए 37, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो ये देखिए 98.6 और यहाँ पे 310 ऐसे दिखा रहा है। और यहाँ से मैं अगर डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है उसको भी हम लोग इफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो इसको भी मैं कर देता हूँ। तो ये देखिए इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक कामा, तो हमें ब्लैंक चाहिए, नहीं तो ये कन्वर्जन हमें चाहिए, और एंटर कर देता हूँ। सेम चीज़ जो चीज़ इफ़ फंक्शन के अंदर ये चीज़ लिखा है तो सारी चीज़ में हमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हमें ब्लैंक चाहिए, नहीं तो कन्वर्जन चाहिए, एंटर। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इफ़ अगर ये सेल जो है कि ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक चाहिए, नहीं तो कन्वर्जन चाहिए, एंटर। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हमें ब्लैंक चाहिए, नहीं तो कन्वर्जन। इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हमें ब्लैंक, नहीं तो कन्वर्जन। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 37 लिखा
यहाँ पे आ गया 98.6 310.15। ऐसे ही हम लोग फ़ारेनहाइट में कुछ भी लिख सकते हैं 95। तो ये देखिए, ऐसे ही केल्विन में अगर मान लीजिए 50 लिखा तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई और देता हूँ, ये देखिए, तो अब हमें देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसकी कुछ लिमिट होती है कि यानी कि सेल्सियस की मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर लिमिट्स दिख जाएगा। देखिए सेल्सियस की जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -273.15 और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं रहता है। तो लेकिन जो रिकमेंडेड है वो हम लोग 10 लाख लेके चल रहे हैं। ऐसे ही फ़ारेनहाइट का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -459.67 और मैक्सिमम हम लोग 10 लाख लेके चलेंगे। ऐसे ही केल्विन का मिनिमम वैल्यू 0 और रिकमेंडेड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 10 लाख। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर यूजर है, ठीक है, अगर सेल्सियस का भी हम लोगों ने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यूजर को तो पता है नहीं। मान लीजिए कि यूजर को नहीं पता है और वो उन्होंने क्या डाल दिया -300। ठीक है, और लेकिन -300 लेकिन मिनिमम वैल्यू तो -273.15 होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यूजर जो है कि जो इसका रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम उसके बीच का ही डेटा यहाँ पे एंटर कर पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए डेटा वैलिडेशन इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जिस सेल में आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ऊपर आपको एक टैब दिखेगा डेटा। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है सेटिंग, इसके अंदर आपको जो अलाउ है, अलाउ के नीचे जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको चूज करना है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, और यहाँ पे जो डेटा है इसको हम लोग बिटवीन ही रहने देंगे, बिटवीन। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम हमें क्या चाहिए -273.15 और मैक्सिमम हमें चाहिए 10 लाख। ये देखिए 10 लाख और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन तो अप्लाई कर लिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है मिनिमम इतना चाहिए इतना, लेकिन अगर यूजर कोई अगर इस रेंज के अलावा, इस नंबर के अलावा कोई दूसरा चीज़ डालता है तो उसके लिए हम लोग इरर, आपको दिखेगा एक टैब यहाँ पे इरर अलर्ट। इरर अलर्ट में आपको क्या करवाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो स्टाइल है इसको हम लोग स्टॉप करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी एंट्री हम लोग होने ही नहीं देंगे। और टाइटल में ये जो टाइटल है यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो टाइटल हमें चाहिए कि इनवैलिड टेम्परेचर उसमें लिखा होना चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवैलिड टेम्परेचर। ठीक है, और जो इरर मैसेज है, इरर मैसेज में हमें चाहिए कि सेल्सियस टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन एब्सोल्यूट 0। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ। ठीक है, और मैसेज में हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए सेल्सियस टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन एब्सोल्यूट 0 और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए अगर यूजर जो है यहाँ पे -300 टाइप करता है, ठीक है, और एंटर करता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन होगा जो कि आपको लिखा रहेगा इनवैलिड टेम्परेचर, और यहाँ पे जो मैसेज है लिखा है सेल्सियस टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन एब्सोल्यूट 0। ठीक है, और यहाँ से आप कैंसिल करें, यानी कि जो आपने रेंज अप्लाई किया है सिर्फ वही नंबर यहाँ पे एंटर हो पाएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर एंटर नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए -273 मैं करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए 173 यानी कि 273, ये देखिए। तो सेम डेटा वैलिडेशन हम लोग फ़ारेनहाइट में और केल्विन में भी करेंगे। देखिए केल्विन फ़ारेनहाइट में करने के लिए इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर डेटा टैब में आते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको
अलाउ के अंदर आपको डेसिमल करना है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू, तो जो फ़ारेनहाइट का मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -459.67 और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 10 लाख अभी के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। सेम चीज़ हम लोग केल्विन के लिए करेंगे। तो फिर हम लोग डेटा टाइप में आएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेसिमल, और इसका जो केल्विन का मिनिमम वैल्यू वो 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 10 लाख लेके चलना है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो अब हमने इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर लिया। अब हमें ये जो सेल्सियस हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे -273 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो सेल्सियस का जहाँ जहाँ पे हमें सेल्सियस वाला है सेल को, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सेल्सियस है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। और आपको होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे जाना है, जो नंबर ग्रुप है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम में जाएंगे। जो नंबर टैब है इसके नीचे आपको कस्टम दिखेगा और यहाँ पे जनरल के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है 0.00, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कामा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखना है, तो उसके लिए जो डिग्री का जो स्काई कोड होता है वो होता है आपका, आप बटन से आल्ट क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड पे 0176, ठीक है, और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका डिग्री सिंबल बन गया और यहाँ पे कैपिटल C, और यहाँ से मैं डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक ऐसे ही हमें फ़ारेनहाइट के लिए चाहिए, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर नीचे जो है फ़ारेनहाइट और इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हम लोगों ने पिछले में अप्लाई किया था, यानी कि मैं बता दूं शुरू से, ये होम टैब के अंदर आपको नंबर ग्रुप में जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्मॉल विंडो ओपन होगा और यहाँ से आपको कस्टम में जाना है। फिर हम लोग जनरल को यहाँ से करेंगे 0.00, फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लोग डिग्री लिखने के लिए अपने कीबोर्ड से आल्ट बटन को क्लिक करेंगे और लिखेंगे 0176 और छोड़ देंगे। डिग्री आ गया और यहाँ पे हमें चाहिए फ़ारेनहाइट के लिए F, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसको मैं अपने एक्सेल ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा जब इसका हम लोग सीरीज़ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ जाइए कि 0.00, फिर आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करना है, फिर स्पेस देने के बाद डिग्री और फ़ारेनहाइट, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे ही हमें केल्विन के लिए चाहिए, यहाँ पे केल्विन के लिए डिग्री नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ के लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे केल्विन वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल क्लिक करके इसको और इस केल्विन को, फिर मैं सेम चीज़ करता हूँ। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे 0.00 डबल इन्वर्टेड कामा स्पेस के डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ओके। तो ये देखिए केल्विन आ गया और यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा लगभग सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन अगर यूजर हो सकता है कि गलती से यहाँ पे क्लिक करे और कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दे, तो ये तो फार्मूला आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, केवल हमें एंट्री के लिए सिर्फ इसमें एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे, और बाकी चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, तो उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। तो देखिए लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे सेल्सियस है, इसके नीचे ये चीज़ हमें लॉक नहीं करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग कंट्रोल क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से और ये जो फ़ारेनहाइट के नीचे है सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये केल्विन के नीचे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दिखेगा। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर आप अपनी कीबोर्ड से Ctrl+1 क्लिक करेंगे तब भी आपका ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अगर फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया तो ये चीज़ हमें खुल के आया, ठीक है। और या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 क्लिक करेंगे तब भी ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट सेल्स है इसके लास्ट में आपको एक प्रोटेक्शन टैब दिखेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉक्ड, ठीक है। और ये चेक है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ अभी के लिए और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये पूरे सीट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट सीट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं 1 2 3 दे देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। फिर हम लोग आपको कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो 1 2 3 और ओके, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको लिख के आ रहा है कि द सेलर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सीट, ओके। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे हमें डेटा एंट्री करना है, मान लीजिए यहाँ पे सेल्सियस के नीचे और यहाँ पे मुझे 100 लिखना है और एंटर करता हूँ तो ये देखिए, यानी कि इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जहाँ पे हम एंट्री करना चाह रहे हैं सिर्फ वहीं पे एंट्री होगा, बाकी कहीं पे भी आपका एंट्री नहीं होगा। तो ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्टर बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने सेल्सियस यहाँ पे डाल रहे हैं तो फ़ारेनहाइट इसके लिए हमने अलग लिखा, फिर फ़ारेनहाइट, केल्विन, फिर यहाँ पे फिर हमने केल्विन लिखा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, यानी कि रिपीटेशन आपको बहुत बार दिख रहा होगा। क्या इससे बेहतर हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसके एडवांस वर्जन में सीखेंगे, जो हम लोग टेम्परेचर कन्वर्टर का नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कभी बनाऊंगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पे एक जगह डेटा एंट्री करेंगे और उसको हम लोग ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि ये चीज़ सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन, और उसका कन्वर्जन हम लोग फ़ारेनहाइट या केल्विन में सीखेंगे। तो इस यूआई को थोड़ा हम लोग और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।